हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल का मतलब ऐसे सेल्स जिनकी ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी सेम है। इससे पहले हमने टू सेल्स को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया था और हमने उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। आज हम नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग में कंबाइन करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यहाँ पे हमारे पास n सेल्स हैं विच आर आइडेंटिकल हुज ईएमएफ इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। ईच सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल r। दे ऑल आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड करंट I is flowing through them. All are connected in series combination. When n identical cells, each of EMF E and internal resistance R are connected to external resistance R, equivalent EMF of n cells in series is, इन सभी सेल्स की n सेल्स की इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमने फॉर्मूला किया हुआ है, सिंपली हम क्या करेंगे, हर एक सेल की ईएमएफ को ऐड कर देंगे। वी ऐड E प्लस E अप टू n टर्म्स। तो हमारा यहाँ पे ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, NE। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट internal resistance of n cells in series of n cells in series combination is, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय R इक्विवेलेंट। क्या फॉर्मूला होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल r प्लस r अप टू n टर्म्स। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इट इज NR। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज NR, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स एंड स्मॉल r इज द इक्विवेलेंट resistance. Now what is the current in the external resistance R? Current in external resistance capital R। क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I से रिप्रेजेंट करें। इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास क्या है, NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, वेयर कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। यहाँ पे हमारे कुछ केसेस बनेंगे, केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लेस देन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। उस केस में हम क्या करेंगे, R को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, वी कैन निग्लेक्ट दिस कैपिटल R। करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू NE। करंट का फॉर्मूला हमारे पास है NE अपॉन NR प्लस R। यहाँ पे हम R को निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, NE अपॉन NR। N से N क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स पूरे सर्किट का करंट कितना होगा, इट इज इक्वल टू E बाय R, which means current in external resistance is same as current due to a single cell। इसका मतलब क्या है, current in external resistance is same as current due to single cell, Now second case is if external resistance R is much greater than NR। इस केस में हम क्या करेंगे, NR को निग्लेक्ट कर देंगे। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा I इज इक्वल टू NE बाय R, विच मीन्स करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is n times
करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मच हायर लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वुड बी मच हायर as compared to the total internal resistance of the cells in series combination. Next is parallel grouping of cells. When m identical cells, each of EMFE and internal resistance are connected to external resistance R like this. यहाँ पे हमने क्या किया, m identical cells को consider किया, ठीक है। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/R इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1/R P इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R अप टू सो ऑन अप टू m टर्म्स। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 1/RP इज इक्वल टू m/R, फ्रॉम विच RP becomes equal to R/M. This is the equivalent internal resistance of this parallel combination. Now in the figure you can see that इन सभी सेल्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ रही है, RP. Now RP and this capital R, now RP and this R are connected in series. So we can say that total resistance of this circuit is, यहाँ पे हम लिख लेते हैं RP and external resistance are connected in series, are connected in series. So total resistance of the circuit is, total resistance of the circuit is, total resistance क्या हो जाएगा यहाँ पे, R प्लस RP. RP हमारे पास क्या है, R/M, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. नाउ वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इफेक्टिव EMF या फिर आप कह सकते हो इक्विवेलेंट EMF हमारे पास किसके इक्वल होती है, इक्विवेलेंट EMF ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, equivalent EMF of parallel combination of identical cells is equal to EMF of single cell, is equal to EMF due to सिंगल सेल. ये पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पे इस पॉइंट को देख सकते हैं, ठीक है। करंट इन द resistance RE. Now what is the value of current in external resistance R? In external resistance R क्या होगी, I is equal to E by total resistance हमारे पास क्या है, R plus R/M. हम इसको ऐड कर देंगे, it becomes ME upon MR plus R. This is the value of current in this parallel combination of cells. Now जैसे कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में केसेस को डिस्कस किया था, वैसे ही हम हमारे इस सर्किट में भी केसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस फर्स्ट इज इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is much less than इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, R/M. इस केस में क्या होगा, हम R/M को निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल टू, देखो R/M को हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे, तो करंट क्या बन रहा है हमारे पास, E/R. करंट हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी फर्स्ट केस क्या है हमारा, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लेस देन R/M. तो हम किसको निग्लेक्ट करेंगे, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करेंगे. तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा करंट का E/R/M. हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स ME/R, विच मीन्स करंट इन एक्सटर्नल सर्किट. I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल सर्किट भी आप बोल सकते हो. करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज m times करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल. आप देख सकते हो सिंगल सेल के कारण करंट हमारे पास क्या होगा, E/R. नाउ द करंट इज m टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. के सेकेंड क्या होगा, आप खुद से सोल्व कर सकते हो. के सेकेंड क्या होगा, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ दी सेल्स. इस केस में हमारे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, R/M. हम क्या करेंगे, R/M को निग्लेक्ट कर देंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगा, करंट इज E/R, which means current in external resistance is same as current due to a single cell. Current in external resistance is same as current due to a single cell. इट मीन्स अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम करंट कब होगा, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज मच लेस देन द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. अब हम इस कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं, n सेल्स को, वी आर टेकिंग n सेल्स इन ईच रो. हर एक रो में हम कितने सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं, n सेल्स को. और इस तरह की n सेल्स की हम कितनी रोज कंसीडर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग m रोज. वी कैन से दैट लेट देयर इज n सेल्स इन सीरीज इन वन रो and m rows of cells in parallel. Let all the cells are identical, each of EMF E and internal resistance small r. अगर हम रो वाइज बात करें, ठीक है, तो पहले हम रो में बात कर रहे हैं. इन ईच रो कितने सेल्स हम कंबाइन कर रहे हैं रो में, वी आर टेकिंग n सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ये सेल्स किस कॉम्बिनेशन में है, दी सेल्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. So what is the total internal resistance of this combination? Total internal resistance of each row हमारे पास क्या आएगी, हम सिंपली क्या करेंगे, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे. n सेल्स है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, NR. Now what is the value of total EMF of each row? टोटल EMF अगेन हम क्या करेंगे, हर एक सेल की EMF को ऐड कर देंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स आइडेंटिकल है तो हर एक सेल की EMF क्या होगी, E होगी. जब हम n सेल्स की EMF को, E को हम ऐड करेंगे अप टू n टाइम्स तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, टोटल EMF इज इक्वल टू NE. ठीक है, ये तो बात हुई हर एक रो के बारे में. ठीक है, हर एक रो की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, NR, और हर एक रो की टोटल EMF हमारे पास कितनी है, NE. बट हमारे पास इस तरह की m रोज का कॉम्बिनेशन गिवन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर m रोज ऑफ सेल्स इन पैरेलल. ये m रोज कौन से कॉम्बिनेशन में हमें गिवन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन है. नाउ व्हाट इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, RP. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, RP ले रहे हैं. पैरेलल में हम कैसे लिखते हैं, 1/RP इज इक्वल टू, हर एक रो की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, NR. 1/NR प्लस 1/NR सो ऑन अप टू m टाइम्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल टू m/NR. और यू कैन से दैट इंटरनल रेजिस्टेंस RP इज इक्वल टू NR/M.
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। जो हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स गिवन है उसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, NR/M। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट, जहां पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को भी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट इज इक्वल टू, ये सेल्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, सो वी कैन से दैट NR/M plus R, this is the value of total resistance of this circuit। ठीक है, अगर EMF के बारे में बात करें, ये तो हो गई रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन। अगर हम EMF के बारे में डिस्कशन करें तो हमें पता है कि जो ये N सेल्स की M रोज हैं हमारे पास, N सेल्स की M रोज हैं हमारे पास, हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रोज का पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ सेल्स does not affect the EMF of cells, does not affect the EMF of cells in each row, so we can say that effective या फिर equivalent effective EMF of all cells किसकी इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू NE। हर एक रो की EMF कितनी है, NE। क्लियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, करंट किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू इफेक्टिव EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। इफेक्टिव EMF हमारे पास क्या है, NE। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू NR/M plus R। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, LCM ले लेते हैं यहाँ पे। जब हम LCM को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा MNE अपॉन NR plus MR। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक केस बन जाएगा, इफ करंट I इज मैक्सिमम। अब करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जब ये वाली टर्म हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, आप फॉर्मूले से देख सकते हो, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम होगी। वी कैन राइट दैट व्हेन NR plus MR is minimum, then the value of the current is maximum। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √NR² प्लस √MR²। देखो स्क्वायर रूट सोल्व करोगे आपके पास यही टर्म बन जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर बनाने के लिए -2 √NMR प्लस 2 √NMR इज इक्वल टू मिनिमम। देखो हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी, NR प्लस MR। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये A² प्लस B² माइनस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, इट इज A माइनस B का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, इट इज A माइनस B का होल स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या है 2 √NMR। कंडीशन क्या है, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये टर्म मिनिमम कब होगी, जब ये स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम होगा।
तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स अंडर रूट ऑफ एन आर माइनस रूट ऑफ एम आर स्क्वायर। मिनिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, इट मीन्स रूट ऑफ एन आर माइनस रूट ऑफ एम आर इज इक्वल टू 0 विच बिकम्स इक्वल टू रूट ऑफ एन आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एम आर। सोल्व करेंगे हम तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? एन आर इज इक्वल टू एम आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हमारे पास क्या आ जाएगा? एन आर अपॉन एम, एन आर अपॉन एम, विच मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एन आर बाई एम क्या है हमारे पास? इट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब करंट जो भी हमें सर्किट गिवन है मिक्स्ड ग्रुपिंग में, करंट उस केस में मैक्सिमम कब होगा? व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल्स। उस केस में करंट हमारे पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, अगर हमें n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन है और एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है लाइक दिस, ठीक है, व्हेन वन सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E, इट विल रिड्यूस द टोटल EMF। तो इस केस में जो EMF है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ 2E। ठीक है, एक सेल यहाँ पे रॉन्गली कनेक्टेड है तो ये एक सेल और, ठीक है, एक सेल की और EMF यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, तो टोटल EMF कितनी रिड्यूस होगी यहाँ पे? 2E। नाउ इन दिस केस इफेक्टिव EMF क्या होगी? इन दिस केस द इफेक्टिव EMF इज इक्वल टू NE माइनस 2E, NE माइनस 2E। बट अगर हम इस केस में इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस करें, in this case effective internal resistance उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू NR, विच मीन्स कि जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज n आइडेंटिकल सेल्स आर ज्वाइंड इन सीरीज with two cells A and B with reverse polarities. EMF of each cell is E and internal resistance is small r. What is current in the circuit? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? n identical cells are joined in series. EMF क्या होगी? Effective EMF of n cells. Effective EMF of n cells in series. It is equal to NE. बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 2 सेल्स आर ज्वाइंट विद रिवर्स पोलैरिटीज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अगर n सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सेल रिवर्स पोलैरिटी का ज्वाइन है तो वो इफेक्टिव EMF को रिड्यूस करेगा बाय द फैक्टर ऑफ 2E। इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया है। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? देयर आर 2 सेल्स ऑफ रिवर्स पोलैरिटीज। इट मीन्स इस केस में जो इफेक्टिव EMF होगी इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 4E। 2 सेल हैं तो कितने फैक्टर से रिड्यूस होगी? 4E से रिड्यूस होगी। अगर एक सेल है तो 2E से रिड्यूस होगी, 2 सेल हैं तो 4E से रिड्यूस होगी। ठीक है, सो यू कैन से दैट इफेक्टिव EMF इन दिस केस क्या बन जाएगी? NE माइनस 4E। वी कैन राइट इट एज N माइनस 4 इंटू E। दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव EMF। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस? द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन n सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR। अगर इसमें 2 सेल्स रिवर्स पोलैरिटी के हैं तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वी कैन से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट?
करंट इस केस में किसके इक्वल होगा? करंट इज इक्वल टू टोटल इफेक्टिव ईएमएफ, टोटल इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट का. नाउ व्हाट इज इफेक्टिव ईएमएफ? इट इज इक्वल टू n-4e, n-4e upon effective internal resistance is nr. This is the value of current in this circuit. ठीक है, कितना करंट आ रहा है? इट इज इक्वल टू n-4e अपॉन nr. इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हम सेल्स को सीरीज में अगर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर कनेक्टिंग दी सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन वी कनेक्ट सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी गेट मोर वोल्टेज. इस केस में हमें मोर वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज ऑब्टेन होगी. बट इफ वी आर कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल, अगर हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, देन वी विल गेट मोर करंट. इस केस में हमें मोर करंट मिलेगा. ठीक है, देन वी विल गेट मोर करंट. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड ग्रुपिंग, अगर हम मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में बात करें तो उस केस में हमें मोर पावर ऑब्टेन होगी, देन वी विल गेट मोर पावर. दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ लॉ को और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. सो स्टूडेंट, इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. और आप इसी तरह से मेरे साथ स्टडी करते रहें. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.